दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। मास्क सही से ना पहनने पर भी होगी कार्रवाई। बाइक स्कूटी पर एक, गाड़ी में 2 ही लोगों को बैठने की इजाजत। अब बिना पीपीई किट कोरोना टेस्ट कर सकेंगे डॉक्टर। नालागढ़ अस्पताल को 2 सैंपलिंग कैबिन। कोरोना से जंग में जुटे अम्ब के योद्धाओं को शाबाशी, फूल पटका देकर किए सम्मानित। पौंग में ना प्रवासी पक्षी ना ही कोई मछली, मछुआरों को सताई रोजी रोटी की चिंता। टिकने नहीं देंगे कोरोना, पालमपुर प्रशासन को 2 थर्मल स्कैनर, पीपीई किट्स और फेस शील्ड। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के आतंक के बीच हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है। 2 दिन से प्रदेश में कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। डीजीपी सीताराम मरड़ी ने मंगलवार को अपने संदेश में हिमाचल की अब तक की स्थिति के बारे में बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 23 कोरोना मरीज अस्पताल में उपचाराधीन हैं। अब तक कुछ 39 केस पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश में इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर पूरी तरह रोक है। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट लेबरर्स मूवमेंट की तभी अनुमति दी जाएगी अगर वह व्यक्ति खुद काम पर लौटना चाहता है। एक 2 व्हीलर में एक ही आदमी को बैठने की इजाजत होगी और 4 व्हीलर में एक आगे और एक पीछे बैठने की शर्त रखी गई है। लोगों को किसी भी सूरत बिना मास्क पहने निकलने नहीं दिया जाएगा और तो और सही तरीके से मास्क न पहनने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क में हालात बेकाबू होने के बाद मास्क अनिवार्य किए गए। क्यों न हम अभी से ही एहतियात बरतें ताकि कोरोना को हराया जा सके। मास्क पहनने से आपके ड्रॉपलेट्स मास्क में ही रहते हैं, इससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा नहीं रहता। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि एसी का कम से कम प्रयोग करें, इससे संक्रमण का ज्यादा खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत के लिए कभी भी हेल्पलाइन नंबर 112 डायल करें। उन्होंने केमिस्ट शॉप वालों से आह्वान किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर खांसी या बुखार की दवाई लेने आता है तो उनका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करें ताकि उनके प्रॉपर टेस्ट किए जा सके। लॉकडाउन के नॉर्म्स के मुताबिक इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं होगी। तो माइग्रेंट लेबरर्स का मूवमेंट तब होगी अगर वे काम में लौटना चाहते हैं। एक 2 व्हीलर में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है और एक 4 व्हीलर में प्राइवेट गाड़ी में आगे एक आदमी और पीछे एक बैठ सकते हैं। इन नियमों का पालना करना हमारे लिए जरूरी है और मास्क पहनना अनिवार्य है। देश में इस वक्त 18,000 से ऊपर केसेस हुए और 590 डेथ हुए। मास्क पहनने से आपका ड्रॉपलेट्स आपके अंदर ही रहेगा मास्क के, और इसी तरह जो दूसरों के ड्रॉपलेट्स भी उनके मास्क के अंदर ही रहेगा, इसलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन का संभावना कम होगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के सैंपल लेने के लिए नालागढ़ अस्पताल को 2 सैंपलिंग कैबिन प्रदान किए गए हैं। इसमें जहां कोरोना के टेस्ट बिना पीपीई किट के सुगमता से लिए जा सकेंगे, वहीं कफ सैंपल के लिए भी कैबिन मुहैया करवाया गया है। इस डिब्बानुमा कैबिन में बैठकर डॉक्टर बिना पीपीई किट पहने कोरोना के संभावित रोगी की जांच के लिए सैंपल एकत्रित कर सकते हैं। एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देष्टा की अगुवाई में ग्रीन एनक्लेव सोसाइटी निकोवाल द्वारा ये कैबिन स्वास्थ्य विभाग नालागढ़ को सौंपे गए हैं। एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने कहा कि इससे पहले एक कैबिन ईएसआई अस्पताल काठा को दिया जा चुका है। जो ग्रीन एनक्लेव निकोवाल नालागढ़ की तरफ से ये कोविड विस्ट इन्होंने डोनेट किया है सीएचसी नालागढ़ के लिए, जो कि हमारा आइसोलेशन सेंटर भी है और कोविड-19 के जो महामारी है उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे जो स्टाफ जो सबसे क्रूशियल काम करते हैं सैम्पलिंग का काम इस तरह से है कि इसमें संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो जो ये इन्होंने फैसिलिटी ये डोनेट किया है, इन्होंने इससे पहले ईएसआई काठा में भी एक डोनेट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसी कड़ी में ये दूसरा इसका था जो यहाँ पे आज इन्होंने डोनेट किया। एक मील का पत्थर साबित होगा सुरक्षा की दृष्टि से जो स्वास्थ्यकर्मी सैंपल लेते हैं, क्योंकि संक्रमित डिजीज़ है, वायरस बहुत जल्दी फैलता है। तो ऐसे जो प्रयास हैं समाज सेवी संस्था के द्वारा या जो ग्रीन एनक्लेव
में एक हेल्पिंग हैंड जो हमारे हॉस्पिटल को इसके माध्यम से दिया है, तो मैं इनका धन्यवादी हूँ। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कोरोना को मात देने में जुटे अंब के योद्धाओं को मंगलवार को फूल व पटका देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि अंब के तहत 1 दर्जन से भी अधिक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने पर संबंधित विभागों ने अपनी भागीदारी बखूबी निभाई। इस पर विधायक बलवीर सिंह व हिमुडा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने डीएसपी मनोज जम्बाल, एसएचओ गौरव भारद्वाज, बीएमओ राजीव गर्ग सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, पत्रकारों को फूल व पटका देकर सम्मानित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए चिंतपूर्णी के विधायक बलवीर सिंह ने कहा कि एक ही थाना के तहत कोरोना वायरस के 15 केस उजागर होने से पुलिस व स्वास्थ्य विभाग का कार्य बढ़ना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी जिस तरह से कोरोना वायरस से क्षेत्रवासियों को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए शायद कम होगी। 1 महीने से अपनी जान को जोखिम में डालकर ये कर्मचारी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने सभी लोगों द्वारा लॉकडाउन की पालना करने की सराहना की। कोरोना वायरस का असर पौंग झील में भी देखने को मिल रहा है। ना तो अब पौंग झील में प्रवासी पक्षी दिख रहे हैं और ना ही झील से मछली आ रही है। लॉकडाउन के कारण कोई भी मछुआरा झील में मछली पकड़ने नहीं आता। पौंग डैम में मछुआरे मछली पकड़कर अपने परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन अब झील में मछली पकड़ने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। अब इन मछुआरों के पास पालन पोषण का कोई साधन नहीं बचा है। अब आवाज उठ रही है कि सरकार से इन मछुआरों के परिवारों को भी कोई न कोई सहायता मिलनी चाहिए। सभी पंचायतों में सर्वे करवाया जाए और जो गरीब मछुआरे हैं उन्हें भी सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। बहुत से मछुआरों ने बताया कि उन्हें तो अभी तक राहत भत्ता भी नहीं मिला है, या फिर जितने भी पंजीकृत मछुआरों की सोसाइटी है उन्हें वहां से शीघ्र राहत भत्ता मिलना चाहिए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए पालमपुर प्रशासन को 2 थर्मल स्कैनर, पीपीई किट्स और फेस शील्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। मंगलवार को एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि पालमपुर प्रशासन को दानी लोग राशन किट्स भी प्रदान कर रहे हैं। प्रशासन को सौंपी गई पीपीई किट्स और शील्ड्स स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को प्रदान की जाएंगी। तो मैं सभी ऐसे संस्थानों से भी आग्रह करता हूं, जो संस्थान ऐसे हैं जहां पे लोग आते हैं वो भी अपने संस्थान पे ऐसे थर्मल स्कैनर इत्यादि का प्रबंध कर लें, ताकि आने वाले वक्त में जो कोई भी उनके संस्थान पे आए तो हम जो एसओपीज हैं हेल्थ के उसे फॉलो करें और लोगों को थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से हमें एटलीस्ट एक छोटी सी स्क्रीनिंग लोगों की हो पाए, कि हमें पता चल पाए कि कोई व्यक्ति हम में से कोई बीमार तो नहीं है। और आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करें, ताकि हमें ये पता चले अपने मोबाइल पे कि कुछ लोग ऐसे तो नहीं हैं जो हमारे बीच में हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।